जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो दोस्तों, कहा था ना मैंने, I will tell you the beast Brock Lesnar is coming at WrestleMania 40 and that is happening। भाई साहब, कैसे होने वाला, कब होने वाला, पूरी वीडियो देखना। छोटी सी वीडियो है लेकिन आज कमाल की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बिकॉज आज हमने स्मैकडाउन देखी, आज हमने हॉल ऑफ फेम देखा, किस तरह से प्रेजेंटेशन हुई, सब बात करूंगा। भाई साहब, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दो, सब्सक्राइब मारो चैनल को और पूरी वीडियो को देखो। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें स्मैकडाउन के बारे में। देखिए, स्मैकडाउन के बारे में ज्यादा अच्छी कुछ बात नहीं है, बिकॉज रोमन रेंस, रॉक, कोडी, सेथ रोलिंस ये एडवर्टाइज नहीं थे। लेकिन मेन इवेंट में क्या हुआ, जब जिमी वर्सेस सोलो सिकोआ के पीछे, जे वर्सेस सोलो सिकोआ के पीछे मैच हो रहा था, वहां पर इंटरफेरेंस होने की वजह से जिमी उसको आगे जे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कोडी ओट्स और सेथ रोलिंस आगे उसको सेव करते हैं। दैट्स इट। और कोडी ओट्स यहाँ पर ये क्लियर कट करते हैं कि मैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो से एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज आप सबको पता है रेसलमेनिया 40 में बवाल होने वाला है, बवाल। इसके बाद ही स्मैकडाउन यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद हमारा शुरू होता है द मेन शो, यानी कि हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी। और भाई साहब, जैसे ही हॉल ऑफ फेम शुरू होता है, फर्स्ट इंडक्शन, मुझे लग रहा था लास्ट इंडक्शन होगा था मेन इवेंट, लेकिन भाई साहब ट्रिपल एस ने बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्शन बिठाई थी, प्रेजेंटेशन बुक करी। यहाँ पर पॉल हेमन की एंट्री हुई। नंबर 1 पर पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, नन अदर देन द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस यहाँ पर एंट्रेंस लेते हैं। और वो पूरी तरह से कमाल की स्क्रिप्ट, कमाल का प्रोमो पेश करते हैं पॉल हेमन के लिए, और पॉल हेमन को इंडक्ट करते हैं इनटू द हॉल ऑफ फेमर। और हॉल ऑफ फेम में जब पॉल हेमन आते हैं, वही उनकी पुरानी ECW वाली एंट्रेंस आती है, वही टोपी पहन के आते थे वो। उसके बाद रोमन इसके साथ वो हैंडशेक करते हैं और गले मिलते हैं, काफी इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद भाई साहब असली कहानी शुरू होती है, बिकॉज जब पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं ना, आप सबको पता है, जब ये बंदा बोलना शुरू करेगा तब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और पॉल हेमन जब यह बोलना शुरू करते हैं अपने बारे में, सबसे पहले पॉल हेमन की यही थी कि भाई साहब, मैं दूसरों के बारे में बोलता हूं, दूसरों की तारीफें करता हूं, दूसरों को मैनेज करता हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तारीफ नहीं करी, कभी भी मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन आज वो दिन है, हॉल ऑफ फेम है, और आज मुझे अपने बारे में बोलना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं अपने बारे में कम बात करता हूं, अपनी तारीफ कम करता हूं। लेकिन आज आप सब जो मुझे बोल रहे हैं, यू डिजर्व इट, या आई डिजर्व इट, मैं बिल्कुल डिजर्व करता हूं हॉल ऑफ फेम में होना। वाकई में यार, ये बंदा क्या बोलूं यार, पॉल हेमन के बारे में शब्द कम है भाई साहब इस बंदे के बारे में बोलने, बिकॉज इसने प्रोफेशनल रेसलिंग को जिस तरह से कूल बनाया था इतने सालों पहले, और वापस से वो कूल पॉल हेमन की वजह से ही बना। अगर आप सोचते हैं कि ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन के बिना कामयाब हो जाता, तो भाई साहब गलत सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि CM पंक पॉल हेमन के बिना कामयाब हो जाता, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन के बिना कामयाब हो जाता, तो भाई साहब सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिकॉज ये सब लोग पॉल हेमन की वजह से यहाँ तक है। अपनी मेहनत तो है ही इनकी, लेकिन पॉल हेमन ने करियर में जो बूस्ट दिया था शुरुआत में, वो इनके लिए आज तक काम कर रहा है। दिस इज वाई पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। सबसे पहली बात भाई साहब, पॉल हेमन यहाँ पे ECW के लेजेंड है, ECW को उसने बनाया था, उसी बारे में बातचीत भी आगे होगी। लेकिन यहाँ पर पॉल हेमन सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की जो मेरे बेटे के साथ में बैठा है, यानी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड, CM पंक। और CM पंक अकेले होते हैं, मुझे लग रहा था कि CM पंक के साथ उनकी वाइफ एजेली भी होगी, लेकिन एजेली नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉल हेमन यहाँ पर क्लियर कट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक पॉल हेमन और CM पंक का फेस टू फेस हुआ है, रिंग में नहीं हुआ लेकिन आमने सामने हुआ है। और पॉल हेमन यहाँ पे क्लियर कट एक्नॉलेज करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं CM पंक की, बिकॉज CM पंक उनके बच्चों के साथ बैठे थे और कमाल थी। और CM पंक की आंखों में लग रहा था भाई साहब वो कितने ज्यादा खुश हैं पॉल हेमन को देखकर। CM पंक वाकई में पॉल हेमन के रियल लाइफ फ्रेंड है, जैसे कि ब्रॉक लेसनर है। और CM पंक, आपको एक हिडन चीज बताता हूँ, CM पंक एक लौता ऐसा बंदा है जो कि पॉल हेमन के घर पे भी रहता है, घर पे भी जाता है, और उसके बच्चों के साथ मिलजुलता है। CM पंक के अलावा पॉल हेमन के घर पे कोई नहीं गया, आई थिंक ब्रॉक लेसनर भी आज तक नहीं गया। तो CM पंक और पॉल हेमन की दोस्ती, रिश्तेदारी बहुत अच्छी है, इसलिए पॉल हेमन आज CM पंक की रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये बंदा जो है इसकी रिस्पेक्ट करो, बिकॉज इसका नाम CM पंक है और ही इज अ ह्यूज रिस्पेक्टेड मैन। एंड उसके बाद पॉल हेमन कंटिन्यू करते हैं,
उसके बाद करते हैं कि पॉल हेमन, थैंक यू पॉल लिवेक, यानी कि ट्रिपल एच का शुक्रिया करते हैं पॉल हेमन, बिकॉज पॉल हेमन कहते हैं कि इस बंदे ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तू ये मत कर वो ना कर, ये कंट्रोल में आने के बाद भी इतना कुछ काम करता है, लेकिन इसने मुझे कभी भी टोका नहीं, मैंने जो कहा इसको वो इसने करा मेरे लिए, और जो मैं इसको बोलता हूँ वही काम भी करता है स्क्रिप्ट पर, प्रोग्रामिंग पर। तो पॉल हेमन गाए तो आपने सुने होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर पॉल लिवेक गाए हूँ, मैं ट्रिपल एच गाए हूँ, तो ट्रिपल एच और काफ़ी इमोशनल चीज़ हो जाती है पॉल हेमन के साथ। उसके बाद पॉल हेमन बात है स्टेफनी मैकमैन को भी एक्नॉलेज करते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि इतने सालों बाद आज स्टेफनी मैकमैन हमारे अरीना के अंदर हॉल ऑफ फेम में है, तो हेड्स ऑफ टू स्टेफनी भाई साहब। उसके बाद स्टेफनी मैकमैन कैप लगा के आई होती है, आपको पता है ECW के वक्त स्टेफनी ECW की कैप लगा के आती थी, वो हिस्ट्री। और आई थिंक स्टेफनी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल मैन, वेरी ब्यूटीफुल, पुरानी अथॉरिटी की याद आ गई यार उसको देख के, तो आई थिंक कमाल की चीज़ थी यार। इसके बाद मेन चीज शुरू होती है ECW की। पॉल हेमन यहाँ पे डब्बा खोलते हैं, अपनी जैकेट निकालते हैं और वही पुरानी जैकेट अपनी हैट निकालते हैं। उसके बाद वही अपना जो है कानों में लगाने वाला ईयरफोन, सारा कुछ जो कमेंट्री करते थे वो ECW के अंदर। रोमन डैम, बवर डडली, जॉन सीना, ट्रिपल एच, RVD, जितने भी हैं यार सारे लेजेंड हैं, और जो पॉल हेमन ने जिनको बनाया है, और पॉल हेमन का शुक्रिया कौन नहीं करना चाहेगा यार। और ECW की सारी तमाम बातें करते हैं वो, जिस तरह से ECW शुरू हुई WCW के बाद, और ECW का एक वक्त सही नहीं चल रहा था, फिर ECW को बंद कर दिया गया। पॉल हेमन का यहाँ पे सीधा निशाना विंस मैकमैन की तरफ था, बिकॉज विंस मैकमैन ने ECW को बंद कर दिया था। विंस मैकमैन ने पॉल हेमन को एक तरह से देखा जाए तो हटा दिया था। उसके बाद पॉल हेमन WWE कंपनी में आए, लगातार काम कर रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पॉल हेमन ने विंस मैकमैन पर भी ताना कसा था, और उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि ECW को बंद कर दिया गया, फिर मैं कहीं नहीं गया, मैं WWE कंपनी में ही रहा, लेकिन मैं फिर वापस आया, ECW को फिर स्टार्ट किया 2001 में, 2006 तक चली। उसके बाद फिर ECW को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा आया, और मैं किसके साथ अलाइन हुआ आप ये खुद सुन लो, ब्रॉक लेसनर। और सही कहूं, जब मैंने ब्रॉक लेसनर का नाम सुना ना, मेरे अंदर इतनी पावर आ गई, मेरे अंदर इतना मतलब बारूद भर गया ना भाई साहब इसका नाम सुन के, मैं बता नहीं सकता आपको। और इसी से रिलेटेड आपको आज के मेन इवेंट में सेगमेंट बताऊंगा, जो कि कल रेसलमेनिया में सरप्राइज देगी दोस्तों। भाई साहब पॉल हेमन यार, क्या हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज इसीलिए नहीं बिकॉज ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुआ है, बल्कि इसीलिए कि इसने ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं भूला। बिकॉज मुझे लग रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक का नाम जरूर लेगा, बिकॉज जब पॉल हेमन का पूरा तरह से पैकेज चलाया जाता है कि पॉल हेमन ने क्या क्या किया हॉल ऑफ फेम में आने के लिए, तब ब्रॉक लेसनर की शक्ल नहीं दिखाई गई, ब्रॉक लेसनर में कुछ भी दिखाया नहीं गया, लेकिन ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन ने मेंशन किया। ब्रॉक लेसनर के लिए इतनी खुशी की बात नहीं होगी, ब्रॉक लेसनर आज पॉल हेमन को देख रहे होंगे टीवी पर जहां मर्जी, तो वो खुश होंगे कि पॉल हेमन ने उनको एक्नॉलेज किया, उनका नाम लिया, बिकॉज यार ब्रॉक लेसनर के साथ इतना लंबे समय बिताया है। और आई थिंक अगर पॉल हेमन को सबसे ज्यादा कामयाब किसी सुपरस्टार ने किया है वो ब्रॉक लेसनर ही है, और आज पॉल हेमन ने फाइनली द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, और सारी अरीना, सारे फैंस भी बहुत ब्रॉक ब्रॉक ब्रॉक। सही बात है यार, सही बात है, ब्रॉक लेसनर को कोई नहीं भूल सकता। और मैंने कहा था आपको, जितना मर्जी चाहे WWE कंपनी ब्रॉक लेसनर को इरेज कर दे, जितना मर्जी चाहे ब्रॉक लेसनर को खत्म कर दे, लेकिन ब्रॉक लेसनर का ऐसा ब्रांड नेम है कि उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। और आज आपने देख ही लिया कि पॉल हेमन ने जिस तरह से द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज उनके करियर में 4 चांद लगाए थे ब्रॉक लेसनर ने, इज अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद दोस्तों पॉल हेमन यहाँ पे बात करते हैं CM पंक की, उसके बाद बात करते हैं रोमन रिंग्स की, एंड उसके बाद दैट्स इट। और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मुझे बाथरूम आ रहा है, मैं रोक के खड़ा हूं और मुझे अब जाना है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हॉल ऑफ फेम में करने के लिए शुक्रिया। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आया हूँ फॉर्मर एडवोकेट फॉर ब्रॉक लेसनर, फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड CM पंक एंड reigning, defending, undisputed universal champion रोमन रेंग्स। एंड दोस्तों ये 3 बंदे पॉल हेमन के लिए बहुत खास हैं, ब्रॉक, CM पंक एंड रोमन रेंग्स, और इन तीनों को सबसे बड़ा बनाया है पॉल हेमन ने। एंड उसके बाद पॉल हेमन की सेगमेंट खत्म होती है, उसके बाद काफ़ी सुपरस्टार्स, मतलब कि देखा जाए तो लेजेंड और इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन जो पॉल हेमन ने आज स्पीच दिया ना भाई साहब, बहुत इमोशनली थी, बिकॉज इसके बाद पॉल हेमन ने कोडी रोड्स का नाम भी लिया था, वेयर इज कोडी रोड्स, एंड कोडी रोड्स के फादर के बारे में वही बात करते हैं कि काश आज कोडी रोड्स तुम्हारे फादर होते। सो कोडी रोड्स भी इमोशनल होते हैं भाई साहब, सभी इमोशनल होते हैं यार पॉल हेमन के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा मेरे को लगा CM पंक थे भाई साहब। CM पंक कितने ज्यादा खुश थे आज पॉल हेमन को देख के, उसकी आंखों में लग रहा था भाई साहब। तो आई थिंक सही में यार CM पंक को जिस तरह से दूसरों ने गलत दिखाया था ना, दूसरी कंपनियों ने, भाई बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए मैंने इन कंपनी को छोड़ दिया।
CM Punk द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और वो रहेगा, और आज उसने दिखा भी दिया है। इसके बाद दोस्तों अंडरटेकर भी इंडक्ट करते हैं मोहम्मद अली को, उसके बाद अंडरटेकर भी चले जाते हैं, ज़्यादा कुछ लंबा सेगमेंट होता नहीं। अंडरटेकर की अपीयरेंस थी, अंडरटेकर भी अच्छा करते हैं। उसके बाद रॉक भी आते हैं भाई साहब, रॉक मेन इवेंट में आते हैं अपनी ग्रैंड मदर को इंडक्ट करने, लेकिन रॉक भी ज़्यादा कुछ खास कहते नहीं। मुझे लग रहा था ग्रैंड मदर सिर्फ एक नाटक सा है, ग्रैंड मदर फॉर्मेलिटी सी है, मेन बात तो कोडी रोड से करनी थी भाई साहब। जिस तरह से कोडी रोड्स के साथ रॉक ने कहा कि भाई साहब तेरे और मेरे बीच में जो लड़ाई है, यानी कि रोमन रेंग्स मेरे और तेरे और सेथ रॉलिंस के बीच में जो लड़ाई है, वो बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ एक देखा जाए तो पर्सनल चीज़ है, वो पर्सनल है। और कल मैं तुझे रेसलमेनिया में देख लूंगा, बिकॉज कल दोस्तों बवाल होगा। बिकॉज ट्रिपल एच ने यहाँ पर पैट मैकेफे के शो पर और लोगन पॉल के शो पर ट्रिपल एच गया था। बिकॉज कल से देखा जाए तो रेसलमेनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज हो रहे हैं, हर सुपरस्टार इंटरव्यू दे रहा है। रेसलमेनिया किक ऑफ भी हुआ है जहाँ पर CM Punk भी आए थे, जहाँ पर रिया रिप्ली, बेकी लिंच, जिस तरह से सभी फिलाडेल्फिया के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं सारे आते हैं, लेकिन कुछ बताने लायक नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं। लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों कल रेसलमेनिया है और कल बहुत बड़ा बवाल होगा। बिकॉज ट्रिपल एच ने वॉर्न कर दिया है, ये सिर्फ शुरुआत है। बिकॉज आज का हॉल ऑफ फेम मुझे काफ़ी पसंद आया है, इंटरेस्टिंग था। और पॉल हेमन तो यार अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज, एंड ब्रॉक लेसनर यार क्या चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ट्रिपल एच ने जिस तरह से कहा है कि आगे और भी सरप्राइजेस मिलेंगे। बिकॉज इस बार की रेसलमेनिया को आप भूलेंगे नहीं, इस बार की रेसलमेनिया 40 को आप कभी भूल नहीं पाएंगे, आप हमेशा याद रखेंगे उसको। भले इस बार की रेसलमेनिया स्टेज छोटा हो, स्टेडियम की कैपेसिटी कम हो, बिकॉज मैंने आपको बता रखा है कि लिंकन फाइनेंशियल फील्ड की जो ओवरऑल कैपेसिटी है कम है, बिकॉज स्टेडियम बहुत छोटा है दूसरे स्टेडियम के मुकाबले। सो सेट पर उतना ध्यान मत देना, बिकॉज पब्लिक भी आई गेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन देखा जाए 60-65 हज़ार लोग होंगे नाइट 1 नाइट 2 पे। लेकिन देखा जाए तो बात अब शो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शो के मैचेस अच्छे होने वाले हैं, और रॉक रोमन रेंग्स टैग टीम मैच अमेजिंग होने वाला है। नाइट 2 का मेन इवेंट भी कमाल है। सो देखा जाए तो रेसलमेनिया 40 के लिए हाइप अगर नहीं भी होती तो वो ऑलरेडी बन चुकी है, बन चुका सब कुछ। एंड कल आपको फाइनली रेसलमेनिया 40 देखने को मिलने वाला नाइट 1। अब कब आएगा कैसे, अब सुन लो बात कान खोल के, इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज आपको पता चल जाएगा आप कहाँ देख सकते हो। लेकिन एंड ऑफ द डे दोस्तों आज की वीडियो में मेरा कवर से यही था कि मैं हॉल ऑफ फेम को कवर करूं। अगली वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, बिकॉज आज आपको 3 से 4 वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, और ताकि आप समझ पाएं रेसलमेनिया से पहले हाइप हो पाएं। और प्लीज आपको करना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, कल की वीडियो में नहीं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। एंड जय माता दी, अपना और अपने माओ का ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।